हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहां आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। दोस्तों हो गया चमत्कार, अब तो आ गए मुसलमान भी बागेश्वर बाबा के धाम। दोस्तों मनोज तिवारी से लेकर चंकी पांडे तक और यजुवेंद्र चहल से लेकर कुलदीप यादव तक, क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्या क्रिकेटर्स, आपने एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में माथा टेकते हुए देखा होगा। लेकिन जो समाज बाबा के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें मारने और उनके दरबार को नष्ट करने की धमकी देता रहता है, आज उसी समाज के लोग बागेश्वर बाबा के दरबार में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और जब मुसलमान दरबार में पहुंचे तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में पूरे भारत को अपना कायल बना रखा है। आज जहां कहीं भी ये प्रवचन सुनाने जाते हैं वहां लोग भागे भागे चले आते हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपने बिहार में देखा होगा, जहां बाबा बागेश्वर धाम सरकार का प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि जहां पर दरबार सजा था उसके 10 किलोमीटर तक सड़कें जाम पड़ गईं। लोगों की संख्या दरबार में इतनी ज्यादा हो गई थी कि बाबा को खुद हाथ जोड़कर लोगों से यह कहना पड़ा कि आप अपने घर में रहकर टीवी पर कार्यक्रम देखें, क्योंकि दरबार में इतने सारे लोगों को बैठाना नामुमकिन था। तभी तो आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारों की फिल्में थिएटर में आती हैं और चली जाती हैं, लोग उन फिल्मों को झांकने भी नहीं जाते। लेकिन एक 27 साल का व्यक्ति सिर्फ कथा सुनाकर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम की कथा और उनके चमत्कारों को लेकर कई सारे सवाल उठते रहते हैं और लोग कई सारी बातें करते रहते हैं, जैसे कि बाबा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनसे झूठ बुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी बार लोगों ने बाबा के ऊपर उंगली उठाई है, उतनी ही बार बाबा बागेश्वर धाम ने उन्हें करारा जवाब दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों तक में जाकर बाबा बागेश्वर धाम लोगों को अपनी कथाओं और अद्भुत चमत्कारों से अपना कायल बना देते हैं। जहां लोग दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और जिस किसी की भी अर्जी लग जाती है, बाबा उसे स्टेज पर बुलाते हैं। लेकिन उसके स्टेज पर आने से पहले ही बाबा उसके सारे दुख तकलीफ एक कागज पर लिख देते हैं, और जब उस शख्स से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ, बाबा ने कागज में जो लिखा है मेरे मन में वही सवाल थे। और उनके इन्हीं चमत्कारों को देखकर बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बाबा के दरबार में माथा टेका और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भजनों पर नाच गाना किया। सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं ने भी बाबा के दरबार की शोभा बढ़ाई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा बागेश्वर केवल लोगों का दिमाग पढ़ते हैं और अपनी इसी दिमाग की कला से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब ये बात बागेश्वर बाबा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी शक्तियों का अद्भुत नमूना दिखाया, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि बाबा दिमाग पढ़ने की कला का दुरुपयोग करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बाबा ने अपने दरबार में एक रिपोर्टर से कहा कि मैं अपने पर्चे पर कुछ सवाल लिख रहा हूं। अब आप दरबार में मौजूद हजारों लोगों में से किसी को भी उठा लीजिए, आप जिस किसी को भी उठाएंगे पर्चे पर लिखे सवाल उसी के होंगे। रिपोर्टर महिला को लगा कि ये तो नामुमकिन है, बिना शक्ल देखे बाबा कैसे किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उस रिपोर्टर मोहतरमा ने अचानक से ही दरबार में एक व्यक्ति को उठाया और उस व्यक्ति ने जब अपने सवाल बताने शुरू किए तो ये वही सवाल थे जिसके बारे में बाबा पहले से ही लिख कर बैठे थे। इस चमत्कार को देखकर लोगों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाले लोगों की कमी नहीं हुई। लोग बाबा को लगातार ढोंगी पाखंडी कहते जा रहे थे। खासकर दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग तो बाबा को सीधा निशाना बना रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हो ना हो इंसान को सही रास्ता मिल ही जाता है। तभी तो बाबा के दरबार में एक ऐसी चीज हुई जो आज तक कभी देखने को नहीं मिली। उनके दरबार में रामायण और हनुमान जी की कथा सुनने के लिए कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए। आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए। आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ मुस्लिम भाई बैठकर बाबा की कथा सुन रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो लोग कहते हैं कि हम बाबा का कार्यक्रम हर रोज टीवी पर देखते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं और ऐसा करके हमारे मन को शांति मिलती है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा था तो बागेश्वर बाबा ने खुद कहा था कि जो हमारे भगवान और उनसे जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे।
जब ये बात बाबा ने कही तो हिंदू मुस्लिम विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग इनके विरोध में आ गए तो कुछ लोग बड़ी संख्या में इनके समर्थन में आ गए। यहाँ तक कि जब बाबा बागेश्वर धाम बिहार गए थे तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ने तो ये तक कह दिया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री हमारे यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेंगे तो हम उन्हें भगा देंगे। यानी कि बागेश्वर बाबा को बिहार न जाने की खुली धमकी मिली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म और उससे जुड़ी मान्यताओं पर सच्चा विश्वास रखते हैं। और ये चीज भला आजकल लोगों को कहां पसंद आती है, लेकिन फिर भी इतनी रोक टोक करने के बावजूद न केवल बागेश्वर बाबा बिहार गए बल्कि वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि पूरा देश हिल गया। आज से पहले किसी ने भी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा था और अब तो बाबा का क्रेज इतना ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है कि दूसरे धर्मों के लोग भी बाबा की मोहित कर देने वाली वाणी में हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए बेताब है। इसका जीता जागता उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हुए भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को अपनाना और उनसे जुड़े प्रवचन सुनना कोई आम बात नहीं होती। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा बागेश्वर के दरबार में गए तो उनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाबा के दरबार में सभी जातियों के लोगों का पूरे दिल से स्वागत किया जाता है। जो कोई भी मन से बाबा के प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाता है, बाबा उसे कभी भी दरबार में आने से मना नहीं करते, उल्टा उनका दिल खोल के स्वागत किया जाता है। और ऐसा ही कुछ इन मुस्लिम भाइयों के साथ भी किया गया। इन्हें बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई, साथ ही इनका पूरा ख्याल रखा गया और बागेश्वर बाबा ने खुद दरबार में बैठे मुसलमान भाइयों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दुनिया को लगता है कि हम आपके रिएक्शन में रहते हैं, लेकिन हम तो आपके एक्शन में रहते हैं। हमें तो आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा तो मकसद ही है देश में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति को फैलाना, ताकि लोग ईश्वर से जुड़कर नेकी की तरफ आगे बढ़ सकें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अज्जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, यानी कि आधा ज्ञान हमेशा छलकता रहता है और जिसमें ज्ञान का भंडार होता है वो चुपके से निकल जाता है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा जो सबको अपनी बातों में बांध लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि बाबा सालों से हनुमान जी की भक्ति करते चले आ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति के मालिक हैं जिनकी मदद से बाबा किसी के भी दुख तकलीफों को जानकर उसका समाधान निकाल देते हैं। और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटी तक, गरीब से लेकर अमीर तक हर तरह के इंसान का लगातार तांता लगा रहता है। आपको बता दें, लोग इनकी एक झलक तक देखने के लिए बेताब रहते हैं और जो इनके दरबार में नहीं पहुंच पाते वो टीवी के सामने बैठकर बाबा के प्रवचन सुनते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से ताल्लुक क्यों ना रखते हों। एक बार जो बाबा का भक्त बन गया तो उसके सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार की सच्ची कहानी, जिसने कई लोगों को हैरान किया हुआ है। बाकी आपका इस विषय पर क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।